नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बाबा रामदेव ने बदली रुचि सोया की किस्मत, 103 दिनों में 8,818% चढ़े शेयर। जानिए क्या है एनालिस्ट की राय। इसके बाद हम जानेंगे कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पप्पू यादव का टमटम मार्च, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। इसके बाद हम जानेंगे कि दिल्ली में गर्मी से राहत, धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश। इसके अलावा स्कूली बच्चों, पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों को बांटेंगे 3 लाख मास्क, ममता बनर्जी। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि अब यात्रियों को एसी ट्रेन में मिलेगी ऑपरेशन थिएटर की तरह ताजी हवा। 15 ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुआ शुरू। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख के पार पहुंच गई है। 3 दिन पहले ही यह आंकड़ा 5 लाख पर पहुंचा था। देश में पहले 50,000 मरीज होने में 97 दिन लगे थे। अब हर 3 दिन में इतनी बढ़ोतरी हो रही है। बीते 12 दिन में ही 2 लाख संक्रमित बढ़ गए हैं। इसमें और तेजी आना तय है, लेकिन इस रफ्तार से भी मरीज बढ़े तो जुलाई के आखिरी तक संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार जा सकती है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल और झारखंड में लॉकडाउन 31 जुलाई तक और मणिपुर में 15 जुलाई तक बढ़ाया गया था। उधर देश में अब तक 5,50,395 कोरोना केस आ चुके हैं। इनमें से आधे से ज्यादा यानी 3.21 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। 2.10 लाख का इलाज चल रहा है। 16,492 संक्रमितों ने जान बचाई है। 16,492 संक्रमितों ने जान गंवाई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाबा रामदेव ने बदली रुचि सोया की किस्मत, 103 दिनों में 8,818% चढ़े शेयर। जानिए क्या है एनालिस्ट की राय। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने पिछले साल दिवालिया हो चुकी रुचि सोया को खरीदा था और इस साल इस कंपनी के शेयर ने कमाल कर दिया है। पिछले साल जहां रुचि सोया दिवालिया हो चुकी थी, वहीं इस साल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यह स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 60 कंपनियों में शामिल हो गई है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि एक साल के भीतर कंपनी के शेयरों में इतनी जबरदस्त रैली आई है। एनालिस्ट को इस तेजी के पीछे कोई बुनियादी वजह नजर नहीं आ रही है, लिहाजा वो चाहते हैं कि मार्केट रेगुलेटर कंपनी की जांच करे। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक 27 जनवरी को रुचि सोया दोबारा शेयर बाजार में लिस्ट कराया गया था। जनवरी से लेकर अब तक रुचि सोया के शेयर 8,818% चढ़ चुका है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 1,507 रुपए बंद हुआ है। इसी के साथ कंपनी की मार्केट वैल्यू सिर्फ 103 कारोबारी सत्र में 500 करोड़ रुपए से बढ़कर 44,600 करोड़ रुपए पहुंच गया है। मार्च तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद सोमवार को रुचि सोया के शेयरों में 5% की गिरावट आई। अब इसके शेयर 1,431.95 रुपए पर कारोबार कर रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पप्पू यादव का टमटम मार्च, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल को लेकर सोमवार को कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरी। इन पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने अंदाज में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया। बिहार की राजधानी पटना में भी कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराई। मधेपुरा के पूर्व सांसद और जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी अपने अंदाज में ही पटना की सड़कों पर निकले। पप्पू यादव के इस टमटम मार्च में बड़ी संख्या में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल हुई। पप्पू यादव ने टमटम मार्च कर विरोध प्रकट किया। पप्पू यादव का टमटम मार्च इनकम टैक्स गोलंबर से निकलकर गांधी मैदान के जेपी गोलंबर तक पहुंचा। इस मार्च में दर्जनों की संख्या में टमटम पर कार्यकर्ता सवार होकर पेट्रोल डीजल के बढ़े कीमतों के खिलाफ सरकार विरोधी नारेबाजी की। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। इधर पानी के रेट पर बिक रहा गाय का दूध, उधर 10,000 टन मिल्क पाउडर इंपोर्ट करने की अनुमति। एक तरफ लॉकडाउन में डेयरी किसानों को मिलने वाला दूध का दाम 30% तक गिर चुका है। कई जगह तो गाय का दूध बोतल बंद पानी के रेट पर बिक रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने 10,000 मीट्रिक टन स्किम्ड मिल्क पाउडर यानी दूध का पाउडर इंपोर्ट करने की अनुमति दे दी है। इंपोर्ट करने वालों पर मेहरबानी दिखाते हुए दूध पर 50% सीमा शुल्क को घटाकर सिर्फ 15% कर दिया गया है, जबकि दुनिया में भारत सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश है। वर्ल्ड का करीब 22% दूध यहीं पैदा होता है। किसान संघों ने सरकार से सवाल किया है कि जब लॉकडाउन की वजह से पहले ही अपने देश में दूध सरप्लस हो रहा है,
तो आयात करने की परमिशन क्यों दे दी गई है? यह फैसला भारत के डेयरी किसानों के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में वे पहले से ही दूध को लेकर दोहरी मार झेल रहे हैं। पशु को पालना पहले से महंगा हो गया है, जबकि उन्हें मिलने वाला दूध का दाम लगातार कम हो रहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली से मुंबई की दूरी 13 घंटे में होगी तय। करीब 2 साल पीछे चल रहा है एक्सप्रेसवे का काम। दिल्ली से मुंबई के बीच दूरी 150 किलोमीटर और यात्रा का समय करीब 11 घंटे कम करने वाले एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 1261 किलोमीटर है, जिसे बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस एक्सप्रेसवे के 497 किलोमीटर हिस्से पर काम चल रहा है। साथ ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर जल्द काम शुरू कराने के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। इसके अलावा 569 किलोमीटर के हिस्से के लिए बोली प्रक्रिया जारी है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, इंस्ट्रक्शन रूट के जरिए किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत बनाया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाना है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। भारत से पंगा लेना चीन को पड़ा भारी, पूरी दुनिया में घटी चीनी सामानों की मांग। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में अभी भी कारोबारी गतिविधियां रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। वहीं चीन को भारत से टकराव अब धीरे धीरे काफी भारी पड़ता जा रहा है। दुनिया भर में चीन में बने सामान की मांग लगातार घट रही है। ऐसे में चीन में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों की रफ्तार जून से धीमी हो गई है। हालांकि इस दौरान फैक्ट्री गतिविधियों में मामूली इजाफा नजर आ सकता है। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में कोविड-19 के नए मामले सामने आने और दुनिया भर में संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण धीरे धीरे डोमेस्टिक रिकवरी सुस्त होने का खतरा बना हुआ है। कोविड-19 के मामले बढ़ने से घटी हुई है वैश्विक मांग। चीन का खरीद प्रबंधन सूचकांक जून में गिरकर 50.4 रहने के आसार है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से सफर महंगा होगा। माल ढुलाई बढ़ने से दवा, सब्जी समेत कई चीजों में दाम बढ़ सकते हैं। डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से जल्द ही बसों, टैक्सियों के जरिए यात्रा महंगी होंगी। वहीं ट्रकों का किराया बढ़ने से दवाओं, सब्जियों, फलों, अनाजों से महंगी होंगी। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को बता दिया है। एसोसिएशन ने सदस्यों से कहा है कि डीजल की कीमतें पास ऑन करना शुरू कर दे। ट्रकों से माल ढुलाई का बढ़ जाएगा किराया। दरअसल आम लोगों को डीजल की कीमतें बढ़ने से परेशानी होगी, इसलिए क्योंकि माल ढुलाई महंगी हो। दरअसल आम लोगों को डीजल की कीमतें बढ़ने से परेशानी इसलिए होगी क्योंकि माल ढुलाई महंगी हो जाएगी। मान लीजिए अभी मुंबई से दिल्ली का ट्रक का किराया किसी माल के लिए 35,000 रुपए है। अब डीजल की कीमतें बढ़ने से यह किराया 39,000 रुपए हो जाएगा। जानते हैं अगली बड़ी खबर। स्कूली बच्चों, पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों को बांटेंगे 3 लाख मास्क ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, हमारा स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हम वायरस से प्रभावी बचाव पर पूरा जोर दे रहे हैं। सामाजिक दूरी, सुरक्षित तरीके महामारी से लड़ाई के सबसे अच्छे तरीके हैं। हालांकि हम महसूस करते हैं कि मास्क की उपलब्धता बहुत से लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रही होगी। बनर्जी ने बताया कि ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार ने तय किया है कि वह 3 करोड़ मास्क खरीदेगी, जिन्हें स्कूल के स्टूडेंट, 100 दिनों की योजना के लाभार्थियों, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर कर्मियों, पुलिस और दमकल विभागों के कर्मियों, नगर निकायों, सिविक वॉलंटियर्स में वितरित किया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पहली फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के लिए सुशांत को मिले थे 30 लाख। बाकी 2 फिल्में पहले की सक्सेस से जुड़ी थी। सुशांत सिंह राजपूत ने 2012 में यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों का करार किया था। इनमें से 2 ही बन पाई, जो थी शुद्ध देसी रोमांस और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, जबकि तीसरी फिल्म पानी अनाउंस होने के बाद बंद हो गई थी। पहली फिल्म के लिए सुशांत को 30 लाख रुपए दिए गए थे। यह जानकारी यशराज के कॉन्ट्रैक्ट की उस कॉपी से सामने आई जो 19 जून को प्रोडक्शन हाउस ने पुलिस को सौंपी थी। अभिनेता के सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसे उनकी पेशेवर जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर भी देखा जा रहा है। इसी के चलते यशराज से सुशांत के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी गई थी। कॉन्ट्रैक्ट की सबसे अहम बात यह थी कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, यह खुद प्रोडक्शन हाउस ही तय करेगा। अगली बड़ी खबर। भारत चीन की सेना के बीच कल लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत होगी। हर हफ्ते मीटिंग करने को राजी हो चुके हैं दोनों देश। गलवान हिंसक झड़प के बाद लगातार बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत होगी।
यह बैठक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत की तरफ त्रिशूल में होगी। इससे पहले ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि दोनों देशों के बीच हर हफ्ते बैठक की तैयारी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब यात्रियों को AC ट्रेन में मिलेगी ऑपरेशन थिएटर की तरह ताजी हवा। 15 ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम हुआ शुरू। 15 ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुआ शुरू। कोरोना महामारी के चलते अब भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में बड़ा बदलाव किया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में गर्मी से राहत, धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश। समय से पहले मानसून के पहुंचने के बाद भी दिल्ली में गर्मी झुलसा रही है। इसी बीच झमाझम बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई। हालांकि सोमवार की शाम करीब 5:45 बजे कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चली। इसके बाद कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और 40 डिग्री वाली गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।